अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर हम देखेंगे दैट व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, जिसके अंदर हम पैरेन्काइमा टिश्यू को देखेंगे, स्क्लेरेन्काइमा को देखेंगे, कोलनकाइमा को देखेंगे और बाकी भी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। टिश्यूज़ की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो बेसिकली ऐसे सेल्स जिनका सेम फंक्शन हो, जब वो एक ही फंक्शन एट अ टाइम करते हैं तो वो सेल्स जो हैं वो कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं। मींस ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सम कलेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू जो हैं वो प्लांट्स की बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जब कुछ टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर प्रॉपर फंक्शनिंग शो करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। इसकी एक एग्जांपल है वस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। तो जब डिफरेंट टिश्यूज़ कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं तो वो एक टिश्यू सिस्टम बना लेते हैं। नेक्स्ट आती हैं टिश्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स। टिश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत से सेल्स के मिलने से बनते हैं। सेल्स जो हैं वो एक टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक टाइट जंक्शंस के मिलने से बनते हैं। मींस उनके दरमियान प्रॉपर फंक्शन होता है, प्रॉपर रिलेशन होता है। जितने भी टिश्यू सेल्स होते हैं एक टिश्यू के अंदर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन सेम होती है और एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उन सब की एक्टिविटी जो होती है वो सेम होती है। तो ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सब टिश्यूज़ की कॉमन हैं। इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सिंपल टिश्यू, एक होते हैं कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यूज़। ऐसे टिश्यूज़ जो सेम टाइप के सेल्स के मिलने से बनते हैं उनको सिंपल टिश्यू कहते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ऐसी टिश्यूज़ जो कि डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के मिलने से बनते हैं उनको कंपाउंड टिश्यूज़ या कम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो हैं वो ट्रेकियल सेल्स, वेजल सेल और पैरेन्काइमेटस सेल्स के मिलने से बनते हैं। फ्लोएम जो है वो सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स और पैरेन्काइमेटस सेल के मिलने से बनते हैं। नेक्स्ट एक और कैटेगरी आती है जिनको सेक्रेटरी टिश्यूज़ कहा जाता है। ये बेसिकली स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड टिश्यूज़ होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो मॉडिफाई हो गया होता है, चेंज हो गया होता है। ये या तो एक सेल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर ग्रुप की फॉर्म में, आइसोलेटेड ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन होता है कि ये डिफरेंट केमिकल्स को सेक्रीट करते हैं। ये या तो प्लांट के अंदर एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं या इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लैंड्स हैं, ट्राइकोम्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं, हेयर्स हैं। ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर से कुछ ना कुछ जो है वो सेक्रीट मटेरियल होता रहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला टिश्यू जिसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा, कि बेसिकली पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो हैं वो क्या हैं। पैरेन्काइमा जो है वो सिंपल टिश्यूज़ की कैटेगरी में आते हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती है और उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, मींस उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे टिश्यूज़ को पैरेन्काइमा टिश्यूज़ कहा जाता है और ये बेसिक और मेन ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं और ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये रूट, स्टेम्स और लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की। ये जो हैं ये पिथ ऑफ राइजोम ऑफ पोलीपोडियम जो प्लांट्स हैं उनके अंदर से लिया गया है। जो नेक्स्ट बी वाली कैटेगरी है ये कॉर्टेक्स से लिया गया, रूट से लिया गया है, रूट के कॉर्टेक्स से डायग्राम ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट सी और डी जो है वो जी जो प्लांट्स होते हैं, जी मेज, उनकी पिथ से ली गई है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में ये दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर, कि पैरेन्काइमेटस सेल का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो एक्टिव होता है। लिविंग पोर्शन जो सेल का होता है उसको प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। तो इनके अंदर जो सेल का लिविंग पोर्शन होता है बहुत ही एक्टिव होता है। सेल्स की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं और थिन होती हैं और उनके अंदर मेजरली सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट होता है और सेल जो है वो क्लोजली पैक्ड हो, मींस कि सेल की अगर अरेंजमेंट देखी जाए तो वो क्लोजली अरेंज्ड होते हैं।
लेकिन जैसे जैसे मिडल लेमिला इनके अंदर जो है वो डिसॉल्व होती जाती है, वैसे वैसे इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती जाती हैं। इनके अंदर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं गैशियस गैशियस एक्सचेंज के लिए। जो एरनकाइमा सेल्स होते हैं, एरनकाइमास के अंदर प्रोमिनेंट किस्म की इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। एरनकाइमा की डेफिनेशन आप लिखेंगे, इफ प्लांट टिश्यूज कंटेन एयर स्पेसेस देन दीज आर कॉल्ड एरनकाइमास। और इनके जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं, मीन्स जो साथ साथ वाले सेल्स होते हैं, उनका प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। प्रोटोप्लास्ट जो होता है ऐसा सेल होता है जिसकी सेल वॉल रिमूव हो। जब सेल वॉल रिमूव हो जाती है तो बाकी का जो सेल का लिविंग पोर्शन होता है उसको प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। तो सेल विद रिमूव सेल वॉल एंड और लिविंग पोर्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। प्लाज्मोडेस्माटा की आप डेफिनेशन लिखोगे, narrow thread of cytoplasm that passes through the cell walls of adjacent plant cells and allow communication between them। मीन्स के ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आसपास जितने भी साथ साथ वाले सेल्स होते हैं उनके अंदर से पास करता है और सारे के सारे सेल्स को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है और उनके दरमियान कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करता है ताकि एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल जो है वो पास आउट कर सके। दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंटरा। अगर साथ साथ वाले सेल्स के दरमियान में चीज हो तो इसका मतलब है इंटर, और अगर सेल के अंदर हो तो इसका मतलब है कि इंट्रा। तो जहां इंटर और इंट्रा का वर्ड हो तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ पर डायग्राम में शो की गई हैं इंटरसेलुलर एयर स्पेसिस और इंटरसेलुलर एयर स्पेसिस और इंटरसेलुलर एयर स्पेसिस। दोनों सेल्स के अंदर जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसिस शो की गई हैं। फर्स्ट डायग्राम है एरनकाइमा इन पेट्यूल ऑफ कैना और दूसरी है एरनकाइमा इन पेट्यूल ऑफ बनाना। तो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस जो हैं वो शो की गई हैं डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट आती हैं कि शेप्स ऑफ एरनकाइमा सेल्स, इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। अब देखते हैं कि इनके बारे में क्या जो है वो डिस्क्रिप्शन है। पॉलीहेड्रल जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनकी शेप ज़्यादातर पॉलीहेड्रल होती है। स्टीलिएट जो होते हैं ये ऐसे पेरेन्काइमा होते हैं जो कि स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर वेल डेवलप्ड एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आते हैं इलोंगेटेड, ये जो हैं ये पेलिसेड टिश्यूज जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेलिसेड बेसिकली थिन वॉल्ड सेल्स हैं और ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं लोब पेरेन्काइमा, ये स्पॉन्जी और पेलिसेड म्यूजोफिल टिश्यूज जो होते हैं प्लांट्स के उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओरिजिन ऑफ पेरेन्काइमा देखा जाए तो मोस्टली पेरेन्काइमा जो होते हैं वो ओरिजिन में प्राइमरी होते हैं, लेकिन ये प्रोड्यूस सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्ट में होते हैं। मींस के सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसके रिजल्ट में जो फॉर्मेशन होती है वो पेरेन्काइमा की होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इनके फंक्शन और इनकी डिफरेंट टाइप्स। पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज किस्म के नहीं होते, लेकिन ये सेल के अंदर बहुत ही मेजर एक्टिविटीज़ जो हैं परफॉर्म करते हैं। जैसे कि पहले आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एंड्स वो होते हैं जहाँ पर ग्रोथ होती है। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है वो शो करते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस। ये कंडीशंस होती हैं जैसे कि अगर कहीं पे कोई बाउंड हो गया, कोई ज़ख्म हो गया, तो वहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करके वहाँ पर बाउंड को हील कर देंगे, रीजनरेशन करेंगे। अगर कहीं से कोई पार्ट कट ऑफ हो गया तो उसकी रीजनरेशन करेंगे। इसके अलावा जो एडवेंटिशियस रूट्स वगैरह होती हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा ग्राफ्ट्स वगैरह की यूनियन में हेल्प आउट करते हैं। ग्राफ्ट्स का मतलब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अटैच टिश्यूज ऑफ वन प्लांट टू अदर, मतलब कि एक प्लांट के टिश्यू को दूसरे प्लांट से जोड़ के रखता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस। कुछ पेरेन्काइमा टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं।
पैरेन्काइमा सेल्स जो मेसोफिल टिश्यूज़ के होते हैं, लीव्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इनको एसिमिलेटरी पैरेन्काइमा और कोलनकाइमा कहा जाता है। आपको 2 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट आर एसिमिलेटरी पैरेन्काइमा और कोलनकाइमा। नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज। पैरेन्काइमा जो हैं वो स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि कुछ पैरेन्काइमा जो हैं वो फूड स्टोर करते हैं फ्रूट्स और रूट्स के अंदर, इनको स्टोरेज पैरेन्काइमा कहा जाता है। इनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो हैं ये कलरलेस ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये स्टार्च और ऑयल्स वगैरह स्टोर करने में हेल्प आउट करती हैं। अब पैरेन्काइमा जो है वो डिफरेंट चीज़ों को स्टोर करता है, जैसे कि स्टार्च, फैट्स, ऑयल और इसके अलावा और भी बहुत सी ऑर्गेनेलीज को, ग्रेन्यूल्स को। इसके अलावा जो स्टोरेज पैरेन्काइमा हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टेम, रूट्स की कॉर्टेक्स में और इसके अलावा सीड्स के अंदर। नेक्स्ट आते हैं ग्राउंड टिश्यूज़। कुछ पैरेन्काइमा जो हैं वो एज अ ग्राउंड टिश्यूज़ भी एक्ट करते हैं, मीन्स के बेसिक टिश्यूज़। तो ये पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस एज अ ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं वो एक्ट करते हैं। इसके अलावा ये एज अ सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी परफॉर्म करते हैं, मीन्स ये कुछ ना कुछ जैसे कि कोई ना कोई सेक्रीशन करेंगे, कोई जो कि प्लांट के लिए यूज़फुल होगी, या फिर वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करेंगे, तो ये सेक्रेटरी और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पे भी काम करते हैं। नेक्स्ट आता है एज अ पिगमेंटेड सेल्स। तो पिगमेंट का जहाँ पिगमेंट का वर्ड आता है मतलब वहाँ कोई ना कोई कलर आएगा। तो पैरेन्काइमा सेल्स जो कि फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिस वजह से वो पेटल्स और फ्रूट्स में डिफरेंट कलर जो है वो इम्पार्ट करते हैं। इसके अलावा इनका फंक्शन जो है वो वाटर स्टोरेज भी है। पैरेन्काइमा सेल जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, जो जूसी प्लांट्स होते हैं, सक्यूलेंट प्लांट्स के अंदर ये वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। इसके अलावा इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, लार्ज होती हैं, और इसके अलावा इनके अंदर साइटोप्लाज्म की थिन लेयर प्रेजेंट होती है। इनके अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और वैक्यूल के अंदर म्यूसिलेजिनस सेप प्रेजेंट होता है, मतलब कि जेल लाइक मटीरियल, ग्लू टाइप मटीरियल। और ये जो सैप इसका होता है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सेल की इंक्रीज करता है, मीन्स के इसका ये जो फ्लूइड होता है ये सेल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो टिश्यूज जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, ग्राउंड टिश्यूज, सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, पिगमेंटेड सेल्स, स्टोरेज ऑफ वाटर, ये इसके डिफरेंट फंक्शंस आपने करने हैं। इसके अंदर आपने इनका कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, इनका स्ट्रक्चर पढ़ा और इनके फंक्शंस भी आपने देखे।